बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु ओमदास जी महाराज की जय। बोलो जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय। साथ संग जी देखिए, पहले संदेश में आपने कल सुना था गुरु की महिमा। आज फिर गुरु की महिमा का ही जिक्र किया जा रहा है कि गुरु क्या है। गुरु क्या है, यहाँ तक के गुरु की के गु मतलब अंधेरा, रू मैंने रोशनी, अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। जो जीव अंधेरे में पड़ा और वो गुरु की शरण में जाएगा, जब उसको के जीवन में प्रकाश मिलेगा तो वो उसको रास्ता बताने वाला मिल गया। कौन? गुरु। जब गुरु मिला तो तब उसने संसार में जीने का राह मिला। ऐसे तो साथ संग जी दुनिया आ रही, काम कर रही, सुबह से शाम तक काम कराएंगे। बहुत से जीव तो सारी रात ही काम कर रहे हैं क्योंकि ड्यूटी देनी होती है, परंतु फिर भी जीव कम से कम सरकार के आदेश तो 8 घंटे के हैं, परंतु प्राइवेट 12 घंटे भी काम लेते हैं मजदूर के पास से। और बहुत से जीव ऐसे हैं जो 12 घंटे के बजाय 18 या 20 घंटे भी काम करते हैं जीवन को चलाने के लिए। सारा परिवार काम कर रहा हो, काम करने के बावजूद भी वही 2 रोटी नसीब होती। क्यों? क्योंकि इंसान की जो जड़ है वो ख़त्म कर दी गई है। कौन से इंसान की? जो जीव ये जो क्षत्रिय बिरादरी आती है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में जो क्षत्रिय बिरादरी आती है, उनकी बात है ये कि वो लोग मेहनत इतनी कर भी वो 2 ही रोटी नसीब होती है। और बहुत से जीव ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक कुछ करते ही नहीं हैं और वो ऐसी रोटी खा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक विचार करने की गोष्ठी है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इस देश को आज़ाद हुए को सिर्फ 75 साल ही बीते हैं और 75 साल पहले जो है यहाँ पे जंगल था, वो जंगल काट करके जब बांटा था तो इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को भी दिया था। दिया तो कहाँ है, क्या उसका नाम है? तो उसका नाम हरियाणा में मिला है सरप्लस और कस्टोडियन। उत्तर प्रदेश में उसका नाम मिला है संक्रमणी, असमी, सीलिंग और बंजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से ही निकला तो उसमें भी यही नाम निकला है, संक्रमणी, असमी, सीलिंग और बंजर, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के नाम भूमि काटी गई थी। तो उसको गुरु करता दास रामदास जी महाराज के माध्यम से, उनकी रहमत से ये ज़मीन के कागज़ निकाल करके भेजे जा रहे हैं और आपने खुद खड़े होकर के अपनी चीज़ लेनी होगी। जब खड़े होंगे तो मिला गया, जब नहीं खड़े होंगे तो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप भी खुद कहते हुए सुने हैं, जो आज के नौजवान पीढ़ी है वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कुछ सुनने में आता है। अरे चलो, आपके बुजुर्गों ने नहीं किया है कुछ तो आप तो करो अपने बच्चों के लिए। आने वाला भविष्य आज का शिक्षित है तो आप खुद करो अपने बच्चों के लिए। न जाने कहीं वो भी आपको ये ना कह दे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया।
तो इसलिए साध संगत से बेनती है कि गुरु की महिमा चली हुई है और गुरु की महिमा में क्या कहा है कि गुरु बड़े बेअंत है सर्व रहे प्रकाश। गुरु बड़े बेअंत हैं, इतने बेअंत हैं कि बहुत ज़्यादा, उनके अंत का किसी ने नहीं पाया। पता लग गया है कि गुरु बड़े बेअंत है सर्व रहे प्रकाश, उसका चारों तरफ प्रकाश है। गुरु की महिमा क्या कहूँ, क्या महिमा कहूँ उसकी। गुरु की जो है महिमा कही नहीं जाती है कि गुरु की महिमा क्या कहूँ, कहे संत रविदास। गुरु रविदास जी महाराज इस अपने दोहे में गुरु की महिमा का जिक्र करते हैं कि गुरु बड़े बेअंत हैं, उनके अंत का कुछ नहीं पता नहीं है, कहाँ उनकी जड़ है और कहाँ उनकी पुंगड़ है। देखने में सीधे साधे बड़े बड़े हैं, सीधे साधे बड़े बड़े मालिक की दरगाह में उनकी लौ लग रही है और उन्हें विश्वास है मालिक के ऊपर। हम लोग जो बिजनेस करते हैं, कोई भी, कोई कपड़े का, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई परचून का, तो उसमें हम कुछ समय के बाद फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टनर का काम करते हैं। अकेला आदमी तो करता नहीं है काम को, वो साथ में पार्टनर बनाता है अपना किसी को, और पार्टनर के साथ जो है होते हुए वो फिर भी फेल हो जाते हैं दो जने। अगर जो हम भगवान को ही पार्टनर बना लें अपना, तो कितनी अच्छी बात है। उसके नाम पे हम पहले ही सोच लें कि नहीं महाराज, हम आपके नाम के 10% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, यानी कि 100 रुपये में तो 5 रुपये निकालेंगे हम। तो मतलब ही नहीं है अगर जो हमारा बिजनेस कभी भी फेल हो जाए, महीने के बाद जा कर के जो भी आपके पास नज़दीक मंदिर लगता है वहाँ पे पैसे पै दो और बिना बताए, दान पत्र है वहाँ पे, दान पत्र में पैसे पा दो। तो इसलिए ये गुरु की महिमा का जिक्र है कि गुरु द्वारे तेरा मान हो, निधि आसन करे निहाल, जहाँ बैठे तहाँ शोभा है कबू ना होए विहाल। कि गुरु द्वारे, गुरु का जहाँ द्वार है वहाँ तेरा मान हो, इज्जत मान होगी। जब तू नाम से जुड़ के चलेगा, गुरु बना के चलेगा, तो तेरी बहुत अच्छी मान होगी, इज्जत होगी। कोई तेरे को भगत जी कहा, भगत जी आ जाओ जी, संत जी आ जाओ जी, महात्मा जी आ जाओ जी, पता नहीं कितने कितने नामों से जाने जाएगा जब गुरु की शरण में जाएगा। क्योंकि जो दास होता है वो झुक के रहता है, क्योंकि उस समय पर आप दास बन गए। जैसे कि पेड़ खड़े हैं, इन पेड़ों के ऊपर जब फल आएगा तो ये फल पेड़ जो है ना ऑटोमेटिक ही नीचे झुक जाते हैं। जब नीचे झुकाएंगे तो इसका मतलब में फल आ गया। तो ऐसे ही जब जीव में सहन शक्ति पैदा हो जाएगी, वो नीचे अपने आप ही झुक जाएगा और वो कहेगा भाई तहीं बड़ा बस। लेकिन अपने आप को बड़ा नहीं कहेगा। हम आज अपने आप को बड़े कहते हैं कि हम बड़े हैं, मेरे पास इतना परिवार है, मेरे पास इतने दौलत है, इतनी ज़मीन है, इतनी कोठी है, हम बहुत बड़े हैं। तो नहीं, जब तेरे अंदर ज्ञान आएगा तो तू सबको मिट्टी बना ले, समझ लेगा ये तो मिट्टी है भाई, यहीं रह जानी है, तो पैसा भी यहीं रह जाना, कोठी भी यहीं रह जानी, ज़मीन भी यहीं रह जानी, तो मिट्टी है। तो इसलिए साध संगत जी, आप में जब भी गुण आएगा, कई बार बचपन में आ जाता है, कई बार जवानी में आ जाता है, कई बार बुढ़ापे में भी आ जाता है, और बहुत सी बार तो बहुत जीवों को तो ज़िंदगी ही ऐसे ही चली जाती है कि बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति।
बिना गुरु के जीव तेरी कैसे होगी मुक्ति, तेरे को कौन संभालेगा। बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। आया था बचपन खेल गंवाया, आया था जब जी पे बचपन आया खेल का काट दिया वो। आया था बचपन खेल गंवाया, पढ़ा ना ग्रंथ कदे लिखी न कोई तख्ती, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। आई जवानी घना मस्ताया, जवानी हैगी मस्त है गया फिर तो, कोलियाँ लग गया बनान, दो रे के बना लिए, दो दूसरे गांव के बना लिए, दो एक स्कूल वाले लगा लिए, जो अच्छा काम नहीं करना वो भी करने लग गए। अच्छा काम नहीं करना है, फोटो तो कर ही रहा था पर अच्छा भी नहीं करना, तो इसलिए आई जवानी घना मस्ताया, तै खिला फुटबाल बजाई तने चुटकी, ऐसे बेचारा चुटकी, तै खिला फुटबाल बजाई तने चुटकी, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। आया बुढ़ापा घना पछताया, आया बुढ़ापा घना पछताया, तै रोया मुंडी मार उम्र सारी कट गई, तै रोया मुंडी मार उम्र सारी कट गई, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। आई जो रेल तू चढ़ नहीं पाया, आई जो रेल तू चढ़ नहीं पाया, तू सोया चादर तान टिकट सारी बटेगी, सोया चादर तान उम्र सारी कटेगी, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। कह रविदास सुनो होई साधो, कह रविदास सुनो होई साधो, जागा कौन सी गाल गाल सारी हटेगी, बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। तो साध संगत जी, बिना गुरु के तेरी कैसे मुक्ति होगी, तेने कोई संभालने वाला नहीं है। गुरु का सहारा है तो तेरे बड़े बड़े काम भी छोटे छोटे हो जाएंगे। गुरु बना ले। इंसान का एक अपना गुरु है, एक परिवार का गुरु है, एक समाज का गुरु है। इसलिए हमारे गुरु रविदास हैं, समाज के साथ साथ
पूरे संसार के मार्ग भी बन रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे ब्राह्मण लोगों ने इनसे नाम की दीक्षा लेके जीवन सफल बनाया। ये सामाजिक गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। एक जीव का अपना गुरु होता है, परिवार का तो हम अपने परिवार में बैठ के हम अपना परिवार से पूछें कि भाई हमारा भी एक गुरु होना चाहिए, तो हमने एक गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। उस गुरु को बार बार नमस्कार करता हूँ। और गुरु कबीर जी महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया कि गुरु गोविंद दोयो खड़े काके लागू पाए। गुरु और परमात्मा मेरे सामने दोनों खड़े, पहले मैं किसके पाँव को पकड़ूं, नमस्कार किसको करूं। मन में शंका है री कि किसको देखूं, गुरु बड़ा परमात्मा। एकदम मन के अंदर आया, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं पहले अपने बलिहार गुरु जी के ऊपर जाता हूँ, जिसने मेरे को परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया जी। तो इसलिए गुरु की महिमा बड़ी बताई साध संगत जी। तो गुरु बिना मुक्ति ना मिले रे मन चंचल भाई। भाई मन चंचल है, थोड़े से पैसे मिल जाए छड़ा मारेगा, नशे में होगा, शराबा पीगा, पड़ोसी ने भी जीण नहीं देवागा। बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। कैसे होगी मुक्ति तेरी, कैसे होगी मुक्ति। बिना रे गुरु के तेरी कैसे होगी मुक्ति। बिना गुरु की कैसे होगी मुक्ति। और उधर फिर आगे क्या कहा, गुरु बिना मुक्ति ना मिले रे मन चंचल भाई। गुरु बिन मुक्ति ना मिले रे मन चंचल भाई। चंचल भाई मन चंचल भाई। चंचल भाई मन चंचल भाई। गुरु बिन मुक्ति ना मिले रे मन चंचल भाई। बगुला बैठा पाल फिर सुरती जल माही। बगुला किनारे पर बैठे जल के, एक टांग के बार, यानी एक टांग के बार खड़ा, बस ऐसे मछली और प्रसुरती पानी के अंदर हुई इसकी। बगुला बैठा पाल फिर सुरती जल माही। बगुला बैठा पाल फिर सुरती जल माही। मछली देखी आवत रे झट चोंच चलाई। मछली देखी आवत रे झट चोंच चलाई। बगुले का रंग उजला रे मन मैला भाई। बगुले का रंग उजला रे मन मैला भाई। गुरु बिन मुक्ति ना मिले रे मन चंचल भाई। बगुला पानी के किनारे पे एक टांग के बाहर खड़ा है। मछली ने सोचा महात्मा बैठ खड़ा है, एक टांग के बाहर भक्ति कर रहा, चरण ले लियो उसकी। जल में मछली है, चरण ले लियो। बहुत तपस्या कर पानी में खड़े होया है, तो एक टांग के बाहर खड़ा। जब मछली देखी आवती, बजट देर नहीं करी, चोंच एकदम पकड़ ली।
क्योंकि ये सेन साध संगत जी आज भक्ति लाइन के अंदर रहा है। बहुत से अखबारों में खबरें देख रहे हैं, हम अपने दुख रोन जा रहे संत के वहाँ पर, और संत कुछ और ही सीन दिखा रहे फिर। ये संत मते को बदनाम किया जा रहा है जी। तो इसलिए मछली देखी आवती झट चोंच जलाई, बगुले का रंग उजला सफ़ेद, कितना बढ़िया सोना रंग है, पर मन मैला है भाई, मन तो मैला उसका। क्यों? वो एक टांग के बाहर खड़ा पानी में, जब मछली देखी आवती झट चोंच लाई, एकदम चोंच ला दी। तो इस वास्ते साध संगत जी हमें अच्छी लाइन पे चलना होगा। तो आगे महिमा में क्या कहा गया? वे सच्चे गुरुओं दे पैरा हाथ लाए वे, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे। सच्चा कौन है गुरु? जो जीव को पार लगा देता है। गुरु तो बहुत हैं साध संगत जी, सभी गुरु हैं, परंतु उसके लिए तो वही गुरु अच्छा है जिसने उसके मन को काबू कर लिया। गुरु ने उसके मन को स्थिर कर लिया, उसको एकांत बैठा दिया, सब उसके लिए एक समान कर दिए। चाहे मिट्टी है और चाहे सोना है, वो सबको एक समान समझ रहा है। तो उसके लिए वो गुरु है। सच्चे गुरुआं दे पैरा हाथ लाए वे, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे। गुरुआं दे पैरा हाथ लाए वे, गुरु होंदे रूप रब दा प्रेम। सागरां च प्रेम रस पाए वे, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे। गुरुआं दे पैरां हथ लाए वे, गुरु होंदे रूप रब दा। बई गुरु है दयाल जद रब भी दयाल है, गुरु है दयाल जद रब भी दयाल है। गुरु फटकारे जद होंदा बुरा हाल है। जब गुरु दयाल हो गया तो सारे काम रास है के साथ संगत जी। जब गुरु ने फटकार दिया तो बिगड़े बनाए काम भी बिगड़ते चले जाते हैं। परिवार की एकता बिगड़ी सबसे पहले तो। बच्चा ने कुछ करे, गुरु ने चल भाई मैं पढ़ने जा रहा। क्यों? गुरु का साया छूट गया सिर पर थे। तो गुरु है दयाल जदों रब भी दयाल है, गुरु फटकारे जदों होंदा बुरा हाल है। चलो भाई गुरुओं ने कदे ना भुलाइए, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे। गुरुओं दे पैरां हथ लाइए, गुरु होंदे रूप रब दा। चलो गुरुओं ने कदे न बुलाऊं, बस जीवन में एक गुरु बना लिया। बहुत से जीव ऐसे हैं जो ये गुरु छोड़ा दूसरे गुरु बजा रहे, दूसरा छोड़ा तीसरे बजा रहे, वो फिर दर दर नहीं फिरांगे, वो दूर दूर फिरांगे। यहाँ दुनिया क्या आगे दूर दूर। कल तो उस गुरु पर था, आज तो इस पर गया, कल ना किसी और बजाएगा। और दर दर नहीं दूर दूर हो जाता है जीव। सच्चे गुरुआं दे पैरां हथ लाइए वे, गुरु होंदे रूप रब दा प्रेम। सागरां च प्रेम रस पाइए वे, गुरु होंदे रूप रब दा। गुरु गंगा ज्ञान वाले, गुरु ही असाधना, गुरु
गंगा ज्ञान वाले, गुरु ही ऐसा जना, गुरु ही तपस्या है, गुरु ही आराधना। गुरु तपस्या है। आज संग जी हमें शरीर को नहीं फूकना है। आप किधर बैठ कर दूर लेगा फूकते हैं ना, वो गुरु बना ले, गुरु के बताए रास्ते पर चल जा, वही तपस्या है। गुरु ही तपस्या है, गुरु ही आराधना। आठो पहर नाम गुरां दा ध्याये वे, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे, गुरु होंदे पैरां हथ लाइये वे, गुरु होंदे रूप रब दा। आठों पहर ध्यान में ये ध्यान लगा लो, 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के जो गुरु के पास से नाम की दीक्षा मिली उसको टिक के कर लो, ये जीवन सफल हो जाएगा तेरा। तो आठो पहर नाम गुरां दा ध्याये, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे, गुरु होंदे पैरां हथ लाइये वे, गुरु होंदे रूप रब दा। गुरुओं के नाम का सहारा जद लभदा, गुरुओं के नाम का सहारा जद लभदा, डोल रही नैया नो किनारा जद लभदा, डोल रही नैया नो किश्ती डोल गया। गुरु है तो संभाल लेगा, सिद्धि कर लेगा किश्ती ने। पानी में किश्ती है, आदमी डूब लग रहा बस। गुरु है, ये जीवन रूपी किश्ती है साथ संगत जी। इस जीवन रूपी किश्ती के ऊपर बात रहे हैं कि गुरुओं के नाम दा सहारा जदों लभदा, डोल रही नैया नो किनारा जदों लभदा। बज जय भज जयकार गुरां दी लगाइए वे, गुरु होंदे रूप रब दा सच्चे, गुरु होंदे पैरां हथ लाइए वे, गुरु होंदे रूप रब दा। गुरु है दयाल जद रब भी दयाल है, गुरु है दयाल जद रब भी दयाल है, गुरु फटकारे जदों होंदा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल होता है, क्या करे मेरे गुरु दे जहाना कोई, टोल टोल देखी दुनिया मेरे गुरु के जहाना कोई, टोल टोल देखी दुनिया, टोल टोल जी मैं देखी दुनिया, टोल टोल जी मैं देखी दुनिया, मेरे गुरु के जहाना कोई, टोल टोल देखी दुनिया मेरे गुरु के जहाना कोई, टोल टोल देखी दुनिया। तो मैं दुनिया देखी ढूंढ ढूंढूंगा, पर अपने गुरु जो जिसने बना लिया उस जैसा नहीं है कोई। तो इसलिए साथ संगत जी, क्योंकि ये शरीर एक मिट्टी के समान है, यहाँ मैं मेरी करता है जी, फिर जब तो गुरु के शरण में जाएगा सब कुछ बोल जाता है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, तो सब कुछ जीवों के लिए करेगा। जल की भीत पवन का तंबा रक्त बूंद का गारा, ये शरीर जल की भीत पवन का तंबा रक्त बूंद का गारा,
हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंछी बसे, बेचारा विचर रहा इसके अंदर पंछी रह रहा है। ये बोलने वाला जो है वो इसके अंदर विचर रहा पंछी। क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, क्या मेरा क्या तेरा, राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। तन तो भाई तेरे अपने 3.5 हाथ मिलागी जगह, फालतू नहीं मिलागी, वो भी शमशान में। और 3.5 हाथ के ऊपर भी पता नहीं कितने जीव पहला फूक दिए, वह भी नहीं तरने में नसीब हुई। यानी कि शमशान घाट में भी पता नहीं उस जगह पर कितने जीव फूक दिए, वह 3.5 भी नहीं मिली, वह भी कहीं कहीं बंट लिए। तो इसलिए तेरे यहाँ कुछ नहीं है जी। बांके बाल पाग सर ढेरी, ऐतन होई गो भस्म की ढेरी, बांके बाल पाग सर ढेरी, ऐतन होई गो भस्म की ढेरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। अरे ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमेनी पात कमेनी, अच्छा जन्म हमारा, राजा राम की सेवन केनी, तुम शरणागत राजा राम जी, कह रविदास चमारा। क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। यहाँ कुछ बिना मेरा है नहीं, तेरा है। यहाँ तो एक चिड़िया रैन बसेरा है। और साथ संग जी मेरे एक जीव दास्तान याद आ जाती है कि जो उस मालिक के भरोसे पर बैठे, उन तक कभी भी कोई आँच नहीं आने देता है कि तुलसी बिरबे बाग के सरजीते में मुरझाएं, हरी भरोसे जो खड़े वो पर्वत पे लहराएं। पर्वतों पर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर लहरा रहे पेड़े, जहाँ पानी का कोई सहारा नहीं है वह लहरा रहे, क्यों? वो भगवान के भरोसे पर खड़े हैं। और जो पानी के पास पेड़ खड़े वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस पानी का सहारा है और उन पेड़ों को भगवान का सहारा है। तो इस तरह से दो पक्षी आपस में बैठे हैं, कबूतर और कबूतरी। कबूतर और कबूतरी जंगल में बैठे हैं, पेड़ के ऊपर बैठे जंगल में। हर जीव सिमरन करता है अपने अपनी भाषा में। जिस मालिक ने ये शरीर दिया है उसका ध्यान करता है, नाम जपता है। जैसा भी जीव के पास है तो वो नाम जरूर जपता है। तो नाम जप रहे, कबूतर का ध्यान मगन रहो तो कबूतरी कभी आँख खोल ले, कभी आँखा बंद कर ले, कभी तो आँखा बंद कर रही, कभी आँखा खोल रही है। तो उसी जंगल के अंदर शिकारी आ जाता है और शिकारी जो है अपना जानवर को मारने, जीव को मारने के वास्ते तीर कमान ले रहा हो और देखता जा रहा कि कहीं कोई पक्षी बैठा हो तो मैं मारूंगा उसको। तो कबूतर ध्यान में मग्न होकर बैठा हो, कबूतरी की आँख खुल जाती, थोड़ी कभी देख खोल रही कभी बंद कर ले, तो कबूतरी का ध्यान खुल लग जाता है न, उसकी तरफ दिख जाता है वो शिकारी। तो जब देखे शिकारी की तरफ, वो ये तो शिकारी था, तेरे को मारने लग रहा भाई। और शिकारी ऐसा निशाना लगा रहा है कि ये दो पक्षी हैं एक ही निशाने में मरे, दोनों पक्षी एक ही निशाने में मरा तो तब ठीक है, वरना और जो एक पक्षी मरा और एक उड़ गया तो बात नहीं बनेगी, मेरी गुजारा नहीं होगा। तो दोनों पक्षियों के ऊपर
और जंगल में जब शिकारी फिर रहा तो वहाँ पर बाज भी आ जाता है। उसी पेड़ के ऊपर बाज आ जाता है कि बाज भी इंतज़ार में है कि कोई पक्षी निकलेगा उड़ेगा और मैं उसको पीट लूँगा। तो देखा ऊपर बाज है और नीचे शिकारी है। मौत की अब बारी है, अब नहीं बचते हैं। कबूतरी कह रही कबूतर ने, स्वामी उठिए जरा देखिए, मरने का वक्त है क्या, अब नहीं बचते हम। ऊपर बाज आएगा और नीचे शिकारी निशाना लगाने लग गया। और वो कह रहे कबूतर है कुछ नहीं होता है, तो नाम जप ले, ज्ञान मग्न हो जाए, नाम के मत जप ले, नाम जप ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। और नहीं जी वो मारने की वास्ता फिर हमारे देखिए निशाना लगाने लग रहा। शिकारी ऐसे निशाना लगा रहा कि ताकि दोनों पक्षी एक ही तीर के अंदर खत्म हो जाएं। ये देखो जी ये लग रहा लगाना, तारे नहीं कुछ नहीं। उसी पेड़ के नीचे झाड़ियाँ भी होती हैं, जंगल में झाड़ी झुंड भी हों, तो तीर के ऊपर निशाना चढ़ रहा एन ठीक मौके पर, और झाड़ में से सर्प निकला उस टाइम, क्योंकि वो तो अपने बम्बी में पड़ा था। और बम्बी में जब उसके पास हलचल से हुई तो बाहर निकला और उन्हें सीधा शिकारी को और डंक मारा एकदम। डंक लग दे सार तीर में दे सीधा निशान, वो जो कमान में से तीर था सीधा वो सीधा बाज का लग जाएगा सास संग। अब बाज भी नीचे और शिकारी भी नीचे, दोनों नीचे गिर गए हैं। तो वो मालिक जो उसके भरोसे वह बैठे वो डिगण नहीं देगा अपने शिष्य को, मर नहीं देता है, परंतु उस पर विश्वास कर ले जीव तो गुरु बनाएगा। ऐसे नहीं मन काबू आएगा, गुरु बनाएगा। क्योंकि जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा बिड़ा उठाया है जमीन का दिलाने का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को, और दिला दूंगा क्यों, मैंने विश्वास है अपने गुरु के ऊपर। जबकि आज के संसार में क्या है कि एक छोटा सा झगड़ा भाई भाई को हो गया, पड़ोसियों के साथ हो गया, वो सारी उम्र नहीं निपटता है। एक बुलान ज़मीन की और झगड़ा सारी उम्र नहीं निपटता है। और मेरे लिए इतना बड़ा काम भी छोटा सा लग रहा। अभी छोटा सा काम है कि सरकार ने सारा काम करना। दो लड़ाइयाँ हैं, एक गात की है एक दिमाग की है। बाबा साहब का दिया हुआ पेन है ये, इसकी मेहरबानी है, कलम की मेहरबानी है। और एक है गात की लड़ाई, गात की नहीं हमें लड़नी है, कलम की लड़ाई लड़नी है, दिमाग की लड़ाई लड़नी है। और कलम की लड़ाई में कभी भी इंसान हारता नहीं है, क्योंकि सरकार से मांग करे जाए, सरकार अपने आप सब कुछ करेगी। फर्ज उसके पास, बंदूकों उसके पास, साधन उसके पास, सरकार पे सब कुछ साधन है, चलाने वाली भी उन्हीं के और बंदूकों भी उन्हीं की। कलम की मार से बस लिख कर देना है कि हमारा ये बात है, जितनी ज़मीन है ये हमारी दी जाएगी, अपने आप देगी, अपने आप देगी, वो कलम की मार है। तो इसलिए गुरु के ऊपर भरोसा रखें, मालिक के ऊपर भरोसा रखें कि दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, अरे दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम विलम्ब न कीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों
जीवे चकोरा दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम विलम्ब न कीजिए। माधो सतगुरु सब जग चेला, माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछुरे मिलन दुहेला। अब जो बिछड़ के दोबारा नहीं मिलता है, चला गया सो छोड़ के जीव संसार से, चाहे बाप है, चाहे दादा है, चाहे भाई है, कोई भी छोड़ के चला गया वो दोबारा नहीं मिलता है। वो तो गया बस। माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछुड़े मिलन दुहेला। अरे दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम विलम्ब न कीजिए। धन जौवन की झूठी आशा, धन और जवानी की झूठी आस है। जवानी में जीव चलता है, बड़े बड़े काम करता है, क्यों घमंड है जवानी का। जब एक्सीडेंट हो गया जवानी में, सात संग जी बहुत से जीव ऐसे हैं जो साल साल हो गया, दो दो साल हो गए, कई कई साल बीत गए, मंजे पर पड़े अपने। उनसे पूछो वो जवानी कहाँ गई। धन जौवन की झूठी आशा, धन जौवन की झूठी आशा, सत सत भास जन रविदासा, सत सत भास जन रविदासा। दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम विलम्ब न कीजिए। दर्शन दीजिए हे प्रभु जी, विलम्ब न करे। 647 साल की पहले की वाणी है यह। अब कैसे छूटे राम राम रट लागे, अब कैसे छूटे। हे गुरु महाराज जी, गुरु करता दास रामदास जी महाराज ने नाम की रट लगा दी कि भाई नाम जपता रहो। वो अपने आप सारा खर्चा उठावागा, सारा काम आप कर रहा। मेरे लिए भी अपने आप लगा रहा, मेरे आप ही सामान ले रहा, आप ही बना रहा, आप ही खड़ा रहा, हर साल लगा रहा। 21 मार्च को हर साल मेले लग रहे हैं, दुनिया आ रही है। कहाँ से सामान आ रहा है मेरे को नहीं पता, कौन बना रहा है वो भी नहीं पता। संत आ रहे हैं, पब्लिक आ रही, रोटी बना रही, रोटी खिला रही, आप ही सामान ले रही, पर उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, एक जगह टिक जाए। अब कैसे छोटे राम राम रट लागी, अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी, नाम रट लगे जी नाम रट लागे, नाम रट लागे जी नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, नाम रट लागे जी नाम रट लागे, नाम रट लागे जी नाम रट लागे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। अब कैसे छूटे राम
नाम रट लागे अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागे। प्रभु जी तुम मोते हम धागा, प्रभु जी तुम मोते हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागे अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रविदासा, अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागे अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागे। हे गुरु महाराज जी, अब तो आपके नाम की रट लग गया, सारे काम आप ही कर रहे हैं, हम तो आपके नेक नाम पर बैठे। आप भी सत्संग जी नाम पे बैठ जाइए, ज़्यादा नहीं, सुबह शाम समय निकाल कर बस अपने आप सारे काम करेगा वो, उसके भरोसे पर रहिए। जो इतिहास देखा आप, नरसिंह का इतिहास देख ले, कबीर महाराज जी का इतिहास, संत कबीर जी का इतिहास देख लो कि अपने आप मालिक रोटियां बना रहे उसके, क्योंकि जो वहाँ पर विप्र लोग थे काशी में, गुरु रविदास और गुरु कबीर जी महाराज का विरोध करते थे कि ये उनको पाखंड से रोकते थे। जो ब्राह्मण लोग थे वो पाखंड करते थे और ये रोकते थे कि भाई तुम ऐसा काम ना करो। तो ब्राह्मणों ने ये बात अच्छी नहीं लगा थी पाखंड रोकने वाली, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मारी जाती थी। आज भी यही हाल है यहाँ पर भी, क्योंकि वो मंगल ग्रह पता है, फिर मंगली बना दे मिनट माने मंगल ग्रह बनाएगा और फिर मंगलिक भी कहाँ से बन जा। तो इस तरह से वो लोग गुमराह करके, तो कबीर जी महाराज का जब विरोध कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो इसकी बेइज्जती नहीं होगी यार, ये तो मानता नहीं है, इसका कोई तरीका ढूंढो। तो कबीर की बेइज्जती करने का तरीका ढूंढा कि भाई कबीर के घर पे जगह है और वो बेचारा अपना मेहनत मजदूरी करा था, कपड़े बनाने का काम बाजार में बेचा हुआ, तो मत कुछ पैसे बना तो घर कर सामान लिया हुआ। गुरु महाराज भी ऐसे ही काम करते थे, वो जुत्ती का काम करते थे, परंतु दुनिया के मन को गांठते थे। वो जुत्ती के साथ साथ जीवों का मन गांठते थे, नाम के साथ वो उन मन को गांठ करके जोड़ देते थे। तो जब कबीर की बेइज्जती करने के लिए उन्होंने रड़ा पै दिया सारी काशी में कि भाई कबीर के यहाँ जग है, आज तो उसका नाम भंडारा बन गया, पहले जग का नाम लिया जाता था, जग है कि भाई कबीर के यहाँ जग है। कल ने टाइम दे दिया कि अभी अगले एतवार को या उसको टाइम दे दिया कि उसमें जग है, और वहीं पर भाई जग में सब ने आना होगा। तो ये इस बात का पता घर पे कबीर जी को पास लोई माता जी थी, जो कबीर जी के घरवाली थे, लोई माता जी को भी पता लग गया कि हमारे यहाँ तो रोड़ा पड़ रहा भाई, कबीर के यहाँ जग, और घर में तो कुछ भी नहीं है, बस वहीं कपड़ा बेचा, वही रोटी आटा लिया, वहाँ उसकी रोटी खा लें, घर में तो कुछ भी नहीं है। आए कबीर जी महाराज सामने, लोई कह रही महाराज सुना क्या कह रही दुनिया, क्या कह रही, अब वो कह रहे कबीर के यहाँ जग है, अगले एतवार की जगह है। कहा जी तन्ने कहा था लोई, कहा ना, कहा फिर ना तन्ने कहा ना मन्ने कहा, जग के बारे में ना तो तन्ने कहा और ना मन्ने कहा, फिर जिसने कहा वो हमारी जग भी अपने आप करेगा, हमने कौन सा कहा, जग भी जिन्हें रोड़ा पाया अपने आप करेगा, वो क्या चिंता ना करा। आज और तो कुछ भी नहीं है, वही जब मन कहीं नहीं हम क्या करा,
ये तो हम कहते तो बात है, जब मार पाई नहीं कुछ, जिसने कहा वो अपने आप करेगा, क्योंकि उसका भरोसा मालिक पर था। जिस दिन वो दिन आया, आज जग है, कबीर भी और लोई भी अपनी कुटिया में से निकल गाँव जा चले, एक एक माला ले लिए अपना जाएगा कहीं रास्ते में, झुंड से में बैठ कर नाम जप रहे बैठे हो। क्यों कहा है कि तुलसी बिरवे बाग के सर जीते में मुरझाएं, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पा लहराएं। जो भगवान के भरोसे बा खड़े वो मरने नहीं देता है। तो कबीर भी बैठे लोग यार, लोग भी भाई आवांगे, लोग चले जाएंगे, हमारे घर तो ही नहीं कुछ। और भगवान ने देखे, क्योंकि मैंने साथ संग जी पार्टनर की बात कर दी कि भगवान को पार्टनर बना लो, 5% काट दो, 10% काट दो, जितना भी काटा तो उसके मंदिर में पाया हो, दान पत्र में आए में ना पैदे, मतलब ही ना जो कहीं घाटा पड़ जाएगा। किसी भी कारोबार, कोई भी कारोबार कर लो, घाटा नहीं पड़ेगा, पार्टनर उसको बना लो बस। तो सासंग जी भगवान आया, देखा कि भाई यहाँ तो कबीर भी काय पर कर लो, ये भी तो बैठे जाना से मैं, अब दुनिया लगी उड़ान रोटी करनी पड़ेगी तैयार। तो सासंग जी भगवान ने कोई कबीर का बेस करा, बर्तन बड़े बड़े पतीले आने शुरू हो गए अपने आप, राशन के ढेर लगे लगन, और वो भंडारा करे, वो जग करे कबीर जी की आज दुनिया के अंदर मशहूर है। रोटी खांदे जा रहे, जग कबीर की खांदे जा रहे, कबीर के गीत गांदे जा रहे कि वाह भाई कबीर तने तो बहुत बढ़िया जग कर रखे आज। क्यों, वो भगवान ने खुद बनाया था प्रसाद सासंग जी, मैं टेस्ट या अजनबी आना था। क्योंकि जिस दिन भी भगवान का प्रकाश होगा ना घर के अंदर, उस दिन भोजन का नज़ारा ही अलग होगा। सासंग जी भंडारा है, चाहे मैं पानी पानी पड़ा दाल में, इतना टेस्ट बनागा कि हद से ज़्यादा। क्यों, भगवान का चक्कर है वहाँ पर लग रहा, और देख रहा, तो जहाँ उसकी नज़र पड़ जाएगी तो वो अमृत बन जाएगा सारी चीज़ का। तो कबीर जी अपना वहाँ बैठे थे, हाँ जो लग रही कि चलो कह रहे लोग तो चल चला भी तो कर रहा, चले गए होंगे लोग तो, और मैं लोग जा रहे, वाह भाई कबीर बढ़िया करे तने, आज तक ऐसी जग नहीं कहीं भी खाई माने। कबीर कह रहे यार जग क्यों बैठे थे, जग कौन कर गया, कि जग किन्ने करी है, अपने मन में सोच रहे यार। हाय हाय सासंग जी, वो भगवान ने कबीर का रूप करके वो जग बनाया, सबको खिलाइए, तो उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो इंसान कभी भी मार नहीं खाएगा। सासंग जी आप भी नाम जपें, और गुरु बनाया करता, नाम तो जपते हैं सभी, भजन भी सुनते हैं सभी, टेलीविज़न में, मोबाइलों में, परंतु सासंग जी बेनती ये है कि आपको ये जो संदेश भेज रहे हैं, कापी पेन साथ है ले, अपने पास में पेन ले लो, कापी ले लो, ये पता नहीं इसमें से कौन सा बोल किस टाइम कहाँ निकलेगा, वो बोल तुरंत लिख लो, लिख के और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा देखो उसको। तो ऐसे जो है ना, इसको बार बार सुनाएंगे, बार बार देखेंगे, तो ये दिमाग के ऊपर एकदम बैठेगा। गुरबाणी के मंत्र हैं सासंग जी, मूल मंत्र हैं 647 साल पहले के ने गुरुदास महाराज के, जो आप जी को आपका दास मेघदास जय गुरुद्वारा मिशन की ओर से यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया इस चैनल पर आप देख रहे हैं, इसको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है आपका। तो इसको बार बार सुने, सुन करके अमल में लाएं, जीवन को सफल बनाएं, और कारोबार आपके सब के सब सफल होते जाएंगे जी। बस दास की इतनी अर्जी स्वीकार करें जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी।
बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय जी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति जगती रहे जी।